नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं हूँ संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को रीपोलिंग होनी है, यानी कि वहां पर फिर से वोटिंग होनी है, जहां से कि टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव होने से पहले ही अपने पैर पीछे खींच लिए। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने यह बयान दिया है कि अब वह जो 21 मई को फाल्ता में होने वाला रीपोलिंग है, जो वहां पर फिर से वोटिंग हो रही है, उसमें अब वह उम्मीदवार नहीं रहेंगे। जहांगीर खान ने यह भी कहा है कि वह पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला देखना चाहते थे और पश्चिम बंगाल फाल्ता के सभी लोगों को वह सही से देखना चाहते थे और वह जो कि अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद जो कुछ भी काम कर रही है, इससे वह काफी खुश हैं। जहांगीर खान ने कहा है कि बंगाल के सभी लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें और फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में भी मैं इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता था क्योंकि सभी लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आई है और यहाँ के लोगों को वह एक नज़र से देख रही है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। जहांगीर खान ने यही कहते हुए कहा है कि जो 21 मई को फाल्ता में फिर से चुनाव होने हैं, जो फिर से वहाँ पर री-वोटिंग हो रही है, मैं उससे अपना नाम वापस लेता हूँ। यह वही जहांगीर खान है जिन्होंने यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा को चैलेंज किया था। यही जहांगीर खान जो कि अपने आप को फ्लावर नहीं फायर बता रहे थे और कह रहे थे कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा के बारे में जहांगीर खान ने चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा था कि अगर वह उत्तर प्रदेश के दबंग है तो मैं भी यहाँ का पुष्पा हूँ और मैं भी कभी झुकूंगा नहीं। ऐसा कहते हुए जहांगीर खान ने यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा को चैलेंज भी किया था और वही जहांगीर खान जो कि अब चुनाव से पहले खुद अपने पैर पीछे खींच ले रहे हैं। यह फाल्ता विधानसभा क्षेत्र दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से कि ममता बनर्जी के खास टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी सांसद हैं और यह पूरा क्षेत्र जो है वह अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता था। लेकिन यहाँ पर जो 29 अप्रैल को चुनाव हुआ था, जिसमें कि यहाँ पर काफ़ी हिंसा और गड़बड़ी देखने को मिली थी। 29 अप्रैल के चुनाव में जो यहाँ पर पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी हुई थी, जिसमें कि ईवीएम मशीनों में टेप लगा दिए गए थे। सभी लोगों को जो कि घर से निकलकर वोट देने जा रहे थे, उनको पकड़कर मारा पीटा जाता था और इन सभी में नाम आया था टीएमसी का और टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान का, जिसको लेकर आईपीएस अजय पाल शर्मा ने जहांगीर के घर जाकर उनको ढूंढने की कोशिश भी की थी और उनके घर वालों से कहा था कि जाकर कह देना उस जहांगीर खान को, अगर वापस से इस तरीके की कोई भी गड़बड़ी देखने को मिली तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर रोने के लिए तुम सब तैयार रहना। इसी के बाद से अजय पाल शर्मा को जो कि चैलेंज दिए थे जहांगीर खान, उन्होंने कहा था कि अगर वह दबंग है तो मैं भी पुष्पा हूं और कभी झुकूंगा नहीं। वही जहांगीर खान अब चुनाव के दौरान अपने नाम वापस ले रहे हैं। वो अब चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनको साफ साफ पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को करारी हार दी है, इस बार भी फाल्ता में टीएमसी को हार का ही सामना करना पड़ेगा। दिलीप घोष का भी बयान सामने आ रहा है कि टीएमसी को पूरी तरीके से पता है कि उसका नतीजा क्या होने वाला है, इसीलिए अपने हार के डर से पहले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान अपने पैर पीछे खींच ले रहे हैं और वह चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। फाल्ता विधानसभा क्षेत्र से जो 21 मई को रीपोलिंग होनी थी, उसमें से कि जहांगीर खान जैसे ही अपना नाम वापस लेते हैं, इसको सुनते ही टीएमसी में एक खलबली मच जाती है। टीएमसी में सभी की परेशानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ रही है और चुनाव प्रचार के लिए शुभेंदु अधिकारी जो कि कोलकाता के भवानीपुर भी जाते हैं और फाल्ता में भी जाते हैं। फाल्ता में एक मंच से शुभेंदु अधिकारी ने उस पुष्पा को भी याद करने की कोशिश की है, उस पुष्पा पर भी निशाना साधने की पूरी कोशिश की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कहाँ है वह पुष्पा जो कि चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा को और भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहा था। उस पुष्पा को भी अब ढूंढ निकालने की पूरी तैयारी चल रही है। उस पुष्पा के ऊपर भी पूरी तरीके से जांच किया जाएगा और शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से जहांगीर खान सामने आते हैं और आते ही नहीं बल्कि वह चुनाव लड़ने से भी इनकार कर देते हैं।
फाल्ता विधानसभा क्षेत्र जहाँ की 29 मई को चुनाव के दौरान भारी हिंसा और चुनाव में इतनी गड़बड़ी देखने के बाद से इलेक्शन कमीशन भी एक्शन में आ जाता है और वह फिर से ये आदेश देता है कि फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में फिर से चुनाव किया करवाया जाएगा और 21 मई को फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में फिर से रिपोलिंग भी होनी है। लेकिन उससे पहले जहांगीर खान का अपने पैर पीछे खींचना यह कोई आम बात नहीं है। टीएमसी को इस बात के बारे में साफ-साफ पता है कि इस बार भी टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है और फाल्ता में भारतीय जनता पार्टी उसे फिर से हराने के लिए तैयार है। चुनाव प्रचार के लिए शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचते हैं और न सिर्फ अभिषेक बनर्जी, जहांगीर खान बल्कि ममता बनर्जी के ऊपर भी निशाना साधते हैं। जहांगीर खान जो कि अभिषेक बनर्जी के खास हैं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की जनता के लिए जो भी एक्शन ले रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, उसके लिए भी जहांगीर खान ने धन्यवाद दिया है और शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद देते हुए वह कहते हैं कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल देखना ये है कि पश्चिम बंगाल के अब फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में जो रिपोलिंग होनी है उसमें अब 21 मई को क्या होता है, क्या वहां पर चुनाव होते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। टीएमसी के उम्मीदवार के पीछे हटने से टीएमसी में भी काफी ज्यादा बौखलाहट मचा हुआ है। इधर सीएम पद पर बैठे शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आ जाने से पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, इससे पश्चिम बंगाल की जनता काफी खुश नजर आ रही है। वहीं मुसलमानों में थोड़ी सी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने एक्शन लेते हुए सीएम पद पर बैठते उन्होंने सबसे पहले कॉरपोरेशन से सभी की फाइलें खुलवाई हैं और खबर यह भी आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर नोटिस भी भेजा गया है, क्योंकि घर बनने से पहले वहां पर जमीनी कानूनी रूप से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी के घर के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने न केवल टीएमसी के नेता बल्कि सभी कार्यकर्ता सभी की फाइलें खोलने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, इससे आप कितना खुश हैं और इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।